दिवाली में खूब सारे लड्डू और पकवान तो खाए होंगे। अब चलिए करते हैं इनकी क्लींजिंग, साफ सफाई, बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी योगियों द्वारा की जाने वाली एक प्राचीन शुद्धिकरण क्रिया का अभ्यास। इस शुद्धिकरण की क्रिया से हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, उसमें छुपा हुआ, रुका हुआ, सालों पुराना जो मल है, इसको निकालने में मदद मिलती है। तो इस क्रिया का नाम है, इस धावती का नाम है, क्लींजिंग टेक्निक का नाम है वारिसार क्रिया, या इसको शंख प्रक्षालन के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो टेक्निक है, इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। लाभ क्या है और सावधानियां क्या हैं, इसको जानेंगे। कब करना है, कितना करना है, ये सारी की सारी जानकारियां आज आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। और अगर आपने नीचे घंटी का निशान दबा लिया तो मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले जान लेते हैं शंख प्रक्षालन का अभ्यास अगर आप करते हैं तो इससे मिलने वाले जो मुख्य लाभ हैं वो क्या हैं। इससे आपकी आंतों की साफ सफाई होगी, विषैले पदार्थ जो हैं वो बाहर मल के द्वारा निकल जाएंगे, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो और अच्छी तरीके से काम करेगी, जिससे कि आंतों में जो संकुचन होता है, जिसकी वजह से खाना जब बड़ी आंत में जाता है तो वो कैसे इस संकुचन के कारण आगे बढ़ता है वो बेहतर होगा। आपके गट का हेल्थ बेहतर होगा, गट का माइंड के साथ कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर होगा। पुरानी से पुरानी कब्ज, गैस की समस्या, खट्टी डकारे आना, इनडाइजेशन की समस्या, ये तो आप भूल ही जाएंगे। इसके अलावा इस अभ्यास को करने से आपकी जठर अग्नि जो है वो भी मजबूत होगी, पाचन तंत्र तो बढ़िया होता है। इसके अलावा इस अभ्यास को करने से आपके रोग से लड़ने की क्षमता जो है वो बेहतर हो जाती है। अगर आप बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं तो वो नहीं होंगे। शंख प्रक्षालन का अभ्यास किनको नहीं करना चाहिए? अगर आपकी आंतों में ऑलरेडी सूजन है, पेट में कोई सर्जरी हुई है, पीठ में कोई सर्जरी हुई है तो इसका अभ्यास ना करें। और अगर आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा है या आपने गर्भ धारण कर लिया है या पीरियड्स के दौरान है तो भी इसका अभ्यास बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। शंख प्रक्षालन का अभ्यास जब आप करते हैं तो आपकी आंतें जो है ना, लगभग इनकी जो लंबाई है ये 22 फुट होती है। अब आप सोचिए, ये 22 फुट लंबाई की जो आंतें हैं इतनी सी जगह में, संकुचित जगह में कैसे दबी हुई पड़ी होती हैं। और जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ खाने के जो कण हैं वो अटक जाते हैं। और ये प्रक्रिया आप जन्मों से, जब से आपने जन्म लिया है तब से ये आंतें आपकी काम कर रही है। तो इसकी साफ सफाई हम करेंगे और इसके लिए कुछ फैंसी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत भी नहीं होगी। आपको सिर्फ आपके किचन में रखा हुआ सादा नमक की ज़रूरत होगी और एक पानी की ज़रूरत होगी, लगभग 8 से 10 ग्लास पानी की ज़रूरत होगी। तो आप बस इनको तैयार रखिए और शुरुआत करें। तो शंख प्रक्षालन का अभ्यास करने के लिए हमें कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी की ज़रूरत होगी, 1 ग्लास की ज़रूरत होगी और कम से कम 2 से 3 चम्मच नमक की ज़रूरत होगी। इस नमक को हम क्या करेंगे, इस पानी में मिलाना शुरू करेंगे। अब नमक जो है पानी में इसलिए मिलाया है ताकि ये क्लींजिंग का काम करे। और पानी इसलिए गर्म है क्योंकि जब ये गरम पानी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो गर्म पानी की वजह से आंतें जो सिकुड़ी हुई हैं उनको फैलने का मौका मिलेगा और नमक जो है उसकी साफ सफाई करेगा। नमक वाला पानी जब आप पीते हैं तो ये आपकी आंतें जो हैं एब्जॉर्ब नहीं करने पाती हैं और मल को लेके वो बाहर आ जाती हैं। तो आप इस तरीके से नमक मिलाएंगे इस पानी में और इस पानी को हल्का गुनगुना रखा है हमने। अब इस गुनगुने पानी को देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, तो हम ऐसे अपनी स्किन पर हमने इसको कुछ ड्रॉप गिराया तो हमें कंफर्टेबल लगा। और नमक जो है इतना नमकीन हो पानी कि जब आप इसको पिएं तो हल्का नमकीन हो, जितना कि आपके आंसुओं में नमक होता है ना उतना ही। अब क्या करना है, आपको इस पानी को पीना शुरू करना है। तो 2 ग्लास पानी लेंगे आप। पानी पीने के बाद फिर आसनों का अभ्यास करना शुरू करेंगे। तो ऐसे आपने पानी लिया, 1 ग्लास पानी,
और दूसरा ग्लास पानी। बहुत ज़्यादा धीरे धीरे भी नहीं पीना है, थोड़ा सा तेज पानी पीना है। अब पानी पीने के बाद आप क्या करेंगे, आराम से खड़े हो जाएंगे और उसके बाद फिर आप आसनों का अभ्यास करना शुरू करेंगे। तो अब हम करेंगे उन आसनों का अभ्यास जो कि संघ प्रक्षालन में आपको मदद करेंगे। तो आप सबसे पहले करेंगे ताड़ासन का अभ्यास और हर एक आसन को आपको 8-8 बार रिपीट करना है। तो ताड़ासन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों के बीच में लगभग 1 फुट का फासला रख सकते हैं, या कि दोनों कमर जितना फासला रखें। उंगलियों को फंसाएं, इनको सर के ऊपर रखें और फिर उसके बाद सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऐसे छत की तरफ खींचें, ऐसे 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 एड़ी को उठाएं और सांस छोड़ते हुए एड़ी डाउन, ऐसा। इससे क्या हो, तो आंतें जो है वो आपकी आंतें जो है बहुत अच्छी तरीके से खींचेंगी। सांस लिया और सांस को छोड़ दिया, सांस लिया और सांस को छोड़ दिया। इस तरीके से आप अभ्यास करेंगे संघ प्रक्षालन का। 8 बार हर एक आसन को रिपीट करना है और इस प्रैक्टिस को कम से कम आपको 6 ग्लास पानी पी के कंप्लीट करना है। तो पहले अभी 2 ग्लास पानी पिया, 8 बार जो 5 आसन बताऊंगी उनको करना है और फिर उसके बाद फिर से दोबारा रिपीट करना है, 3 बार रिपीट करना है और 3 बार रिपीट करने के बाद फिर आपको वॉशरूम जाना है और वॉशरूम जाने के बाद फिर आपको आपका जो स्टूल है उसको पास करना है। दूसरे आसन का अभ्यास जिसका नाम है तिर्यक ताड़ासन, इसको करते हुए आप दोनों पैरों के बीच में कम से कम 2 से 2.5 फुट का फासला रख लें, ऐसा। और फिर उसके बाद वापस से सर के ऊपर रखें, सांस लें ऐसा और सांस छोड़े बेंड राइट, सांस लें और सांस छोड़े बेंड लेफ्ट। इसको भी 8 बार रिपीट करना है, राइट एंड लेफ्ट, ऐसा सांस छोड़ते हुए, ऐसा। सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ें, सांस लें और सांस छोड़ें। पूरी आंतें जो है आप देखिए साइड से खींच रही है। ताड़ासन करके ऊपर की तरफ, अब तिर्यक ताड़ासन करके साइड बाय साइड, इस तरीके से, ऐसा। जो तीसरा अभ्यास है इसका नाम है कटी चक्रासन। इसके अभ्यास के लिए दोनों पैरों के बीच में कम से कम 2 फुट का फासला रखें, दोनों हाथों को टी की पोजीशन पे लेके आए, सांस लें और सांस छोड़ते हुए पीछे ऐसे देखें, सांस लें और सांस छोड़े पीछे, सांस लें और सांस छोड़ें पीछे, ऐसे देखें। एक बार पीछे से देखिए, सांस लीजिए, ऐसा ऐसा ट्विस्ट करना है पूरा। तो इस ट्विस्टिंग से क्या होगा कि आंतों की साफ सफाई करेगी, पानी धीरे धीरे आपकी आंतों पे जाएगा, नमक वाला पानी, तो वो करेगा क्लींजिंग, इस तरीके से, ऐसा ऐसा ऐसा। तो 3 आसनों का अभ्यास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, खड़े होके 2 आसनों का अभ्यास अब हम मैट पर बैठकर और लेटकर करेंगे। इन 3 आसनों के अभ्यास के बाद अब चौथा आसन जो है वो आराम से लेटकर करेंगे। तो आराम से ऐसे पेट के बल ऐसे आपको लेट जाना है अपनी योगा मैट पर और फिर लेटने के बाद आपको क्या करना है, पैरों को अलग कर लेना है, ऐसा। तिर्यक भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। अपने टो को बाहर की तरफ लेके जाएंगे, दोनों हाथों को छाती के साइड में रखेंगे, हेड को डाउन कर लेंगे, सांस लेंगे और अपने राइट कंधे से लेफ्ट एड़ी को देखेंगे ऐसे और सांस को छोड़ देंगे। सांस लेंगे, पीछे देखेंगे और सांस को छोड़ देंगे। 8 बार अभ्यास करेंगे। 2, पीछे देखेंगे, छोड़ देंगे, पीछे देखेंगे, छोड़ देंगे। 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8 और 8। तो इससे पेट को बहुत अच्छी आपके मिल गई है मसाज। अब जब इसका अभ्यास कर लें आराम से लेटकर तिर्यक भुजंग आसन का, तो अगला अभ्यास जो आखिरी अभ्यास है इसका नाम है उदराकर्षणासन। इसका अभ्यास कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। अपनी योगा मैट पर आपको इस तरीके से ऐसे बैठना है, इस तरीके से स्क्वाटिंग पोजीशन पे। दोनों हाथों को ऐसे घुटने के ऊपर रखना है और घुटनों को अलग करना है। अपने दाहिने हाथ को दाहिने घुटने पर, बाएं हाथ दाहिने घुटने पर रखा और घुटनों को ऐसे ड्रॉप करना है, राइट घुटने को लेफ्ट टो की तरफ ऐसे, और पीछे देखना है ऐसे। फिर उसके बाद लेफ्ट घुटने को राइट अंगूठे की तरफ ड्रॉप करना है और पीछे देखना है ऐसा, ऐसा, ऐसा। 3, 4, 5। तो उदराकर्षणासन का अभ्यास कर लिया। अब वापस से 2 गिलास पानी पिएंगे और फिर जितने भी आसनों का अभ्यास हमने किया है, 5 आसनों का अभ्यास, उसको दोबारा रिपीट करेंगे तुरंत। ऐसा ना हो कि आप पानी पी लें और फिर इधर उधर घूमने चले जाएं, या एक राउंड कर लें फिर इधर उधर घूमने चले जाएं, ऐसा ना हो। जब 3 बार इसका अभ्यास हो जाए तो फिर आप आराम से टॉयलेट जाइए, कुछ देर बैठिए और जितना भी आपने पानी पिया है वो सारा का सारा पानी आपके स्टूल के थ्रू, एनल रीजन के थ्रू बाहर निकल जाएगा और उसके बाद आपको थोड़ी सी गर्मी लगेगी। उसके बाद आप नहाइएगा बिल्कुल नहीं, उसके बाद आप पसीने को आराम से सूख जाने दीजिएगा। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इस अभ्यास को हम कब कर सकते हैं? इस अभ्यास को साल भर में 2 बार करें। जब सीज़न चेंज होता है ना, एक बार मार्च के महीने में कर लें और एक बार अक्टूबर से नवंबर के महीने में जब सर्दियां आने वाली होती हैं, और एक बार तब जब गर्मियां आने वाली होती हैं। हर रोज़ इसका अभ्यास बिल्कुल मत कीजिएगा। आज इस अभ्यास को करने के बाद आप मूंग दाल की खिचड़ी बनाएं, उसमें 1 चम्मच घी डालें, अच्छी तरीके से मिक्स करके उसमें मसाले कुछ भी मत डालें, अलग अलग तरीके की सब्जियां ना डालें। उसको जितना सादा से सादा रख सकते हैं उतना सादा से सादा रखें और कोशिश करें कि अगले 1 हफ्ते तक बहुत तला भुना, नॉन वेजिटेरियन या किसी भी तरीके के नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। जब आप शंख प्रक्षालन कर रहे हों उसकी 1 रात पहले बहुत लाइट खाना खाएं और बहुत भरपूर नींद लें, तभी इसका अभ्यास करें। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, इसीलिए इसको करते वक्त कोई भी कोताही ना बरतें। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इस क्रिया को आप पहली बार कर रहे हैं तो किसी प्रशिक्षित योग गुरु की निगरानी में ही अभ्यास करें, जिससे क्रिया को करते वक्त आप कोई गलती कर रहे हैं तो वो गलती ना करें, जिससे कि आपको सही तरीके से ये क्रिया सीखने का मौका मिले और उसके बाद ही अभ्यास करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग गलत अभ्यास कर लेते हैं वीडियो को देख के, जिससे कि उनको बेनिफिट होने की जगह बहुत से तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप किसी प्रशिक्षित योग गुरु की निगरानी में कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस जो हैं वो आपको सिर्फ गाइड करने के पर्पस से बनाई जाती है। दोस्तों, अगर इसी तरीके से और क्रियाओं का अभ्यास आप सीखना चाहते हैं और क्लिनजिंग टेक्निक का अभ्यास सीखना चाहते हैं, आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, जिससे आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिले, तो आप सभी को जरूर ज्वाइन करना चाहिए मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन जूम योगा क्लासेस। इन योगा क्लासेस को कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर आपने पहले कभी योग का अभ्यास नहीं किया, अगर आप ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, या कि आपको अभी कोई हेल्थ कंडीशन है जैसे कि
थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, पीसीओडी की समस्या, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जननांगों से रिलेटेड कोई भी समस्याएं हैं, चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, अत्यधिक मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, या कि आपको जॉइंट्स का पेन बहुत परेशान करता है, नी पेन हो, बैक पेन हो, सर्वाइकल पेन हो, अगर आपको शरीर में ताकत चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, तो आपको योग का अभ्यास करना चाहिए। और इन क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद इन हेल्थ कंडीशन से जो मेरे स्टूडेंट्स परेशान थे, उनको उनकी हेल्थ कंडीशन में बहुत सुधार देखने के लिए मिला है। आई हाईली रिकमेंड कि आप सभी ये क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। अगर किसी कारण से आप ये जूम क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ कोर्सेज इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं, डेवलप किए हैं। अगर आप उन कोर्सेज को परचेस करते हैं तो आप अपने घर के ही कंफर्ट जोन में कभी भी, किसी भी वक्त, कितनी भी बार इन वीडियोस की मदद से आप पूरा घर वीडियो की मदद से योग का अभ्यास कर सकते हैं। इन वीडियोस को भी इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप सीक्वेंस में योग आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास कर सकें। और बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए इन कोर्सेज को मैंने डिज़ाइन किया है। अगर आप इन कोर्सेज और क्लास के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट मैंने यहाँ पर बताई हुई है। इस वेबसाइट पर अगर आप विजिट करते हैं तो आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी, जो कि है www.yogavidshahida.com, या कि दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो भी आपको तत्काल सारी की सारी जानकारी भेज दी जाएगी। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाई इस प्राचीन यौगिक क्लींजिंग टेक्निक का अभ्यास। अगर आपका कोई सुझाव है इस वीडियो के बारे में, या आप अपनी सजेशन देना चाहते हैं, अपने राय देना चाहते हैं कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आपके बताए हुए, आपके सुझाए हुए किसी टॉपिक पर वीडियो बना के। आज की वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका शुक्रिया, और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों को व्हाट्सएप करना चाहें, फॉरवर्ड करना चाहें तो ज़रूर भेजिए, क्योंकि इससे होने वाले लाभ उनको भी मिलने चाहिए। अगली किसी वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आप सभी अपना ध्यान रखिए और निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। नमस्ते।